काफी है। सुभान अल्लाह। और चादर पे चादर, चादर पे चादर, ये कारोबार है और अवाम का प्यार है, सज्जाद नशीन का कारोबार है, तो काय को रोके वो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलावी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के इस वीडियो में आप हज़रात की खिदमत में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिन बातों को सुन करके आपको खुशी होगी और आप भी चौंक जाएंगे, क्या वाकई ऐसा ही हो रहा है। जी हाँ, आप जानते हैं कि बरेली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले खुतबा उलमा, ख़ास तौर से वो जो मज़ारी, दरगाही और चादर गागर वाले हैं, वो चादर गागर में कितना मस्त रहते हैं। न तो इनके ख़िलाफ़ बयान करते हैं और न ही कभी आवाम को रोकने की कोशिश करते हैं, और अगर कोई उनके ख़िलाफ़ बोल दे तो न जाने वो कितनी अच्छी अच्छी गालियाँ दे लेते हैं। बरेली मज़हब के एक मशहूर ख़तीब हैं जनाब हाशमी मियाँ साहब। इनके बयानात को आपने सुना होगा, इनको देखा होगा। बारहा इनके कई सारे वीडियोस का रद्द और जवाब, उस पर रिएक्शन हमने किया है। इन साहब ने एक पॉडकास्ट में चादर गागर के मुतालिक क्या बातें कही हैं, आप सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आप अपनी ज़बान से ये कहेंगे कि आज पहली मरतबा हाशमी मियाँ ने कोई सही बात कही है। सुन लीजिए पहले आप, उसके बाद तफसीला किया जाएगा इंशाअल्लाह। सिर्फ साल में एक मज़ार के लिए एक ही चादर चढ़ती है, वो अगले उर्स तक वही रहती है। ऐसा नहीं कि बार बार चादरें उसमें पेश की जा रही हैं। मसला यही है जी, क्योंकि मज़ार पे चादर चढ़ाना मकरू है। सिर्फ एक ही इजाज़त है, शनाख्त के लिए, अलामत के लिए एक इजाज़त है। जैसे कि किताबों पे गलाब चढ़ाना मना है, कुरान पर इजाज़त है कि एक गलाब चढ़ा सकते हैं आप, ताकि इम्तियाज रहे। इम्तियाज, किताबों में किताबुल्लाह अलग दिखे तो मुर्दों में कब्रिस्तान में वलीउल्लाह अलग दिखे। एक चादर काफी है। सुभान अल्लाह। और चादर पे चादर, चादर पे चादर, ये कारोबार है और अवाम का प्यार है, सज्जाद नशीन का कारोबार है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने सुना कि बरेली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हाशमी मियाँ ने चादर गागर के मुतालिक क्या बात कही। पहली बात तो हम ये बता दें कि मौसूफ़ ने चादर गागर को जो क़ियास किया है कि बुज़ुर्गों की कब्र पर एक चादर डाल सकते हैं, और इसको क़ियास किया है कि जिस तरीके से कुरान करीम है दीगर किताबों से अलग करने के लिए, इसकी फ़जीलत को साबित करने के लिए वगैरह ज़ालिक, कुरान करीम पर ये जुज़दान लगाते हैं। खाने काबा है, आम मकामात से अलहदा करने के लिए या इसकी फजीलत बयान करने के लिए इस पर ग़िलाफ़ चढ़ाया जाता है। इसी तरीके से आम मोमिनीन की कब्रों से मुमताज़ करने के लिए बुज़ुर्गों की कब्रों पर चादर चढ़ाना चाहिए, और फिर फरमाया कि एक चादर से ज़ायद चढ़ाना मकरूह है। तो हम पहले ये बता दें कि इनका क़ियास माल फारिग है। क्यों? अगर कुरान करीम को दीगर किताबों से मुमताज़ करने के लिए ग़िलाफ़ चढ़ाया जाता है, ठीक है, वो किताबों के एतबार से ठीक है। खाने काबा पर ग़िलाफ़ चढ़ाया जाता है दीगर मकानात और इमारतों से मुमताज़ करने के लिए, तो ठीक है इमारत पर। लेकिन अगर दीगर हज़रात की कब्रों से मुमताज़ करने के लिए अगर किसी इंसान की कब्र पर चादर चढ़ाना है, फ़जीलत भी साबित हो जाएगी, मुमताज़ भी हो जाएगा, तो इसके लिए सबसे मौजू प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि कब्र पाक है, उन पर चढ़ाना चाहिए। उनको छोड़ करके दीगर हज़रात की कब्रों पर चादर, यह क़ियास माल फारिग है। दूसरी बात यह है कि चलिए मान लेते हैं कि एक कब्र में बहुत सारे मरहुमीन की कब्रें होती हैं, उनमें जो वली होते हैं उनको अलग करने के लिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अब तो ऐसा है जनाब कि तमाम बुज़ुर्गों की कब्रों पर कुब्बे बने हुए हैं, उनकी दरगाहें बनी हुई हैं, वो तो ख़ुद ही मुमताज़ हो गई हैं। आम मोमिनीन की कब्र से वो तो ख़ुद मुमताज़ हैं, लिहाजा अब तो बिल्कुल भी चादर गागर की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा एक चादर भी मकरूह होनी चाहिए। लेकिन एक बात चलिए इन्होंने कह दी है कि एक से ज़ायद चादर चढ़ाना ये मकरूह है, बाकी जो मज़ारों पर चादर गागर का काम चल रहा है ये सब धंधा है। यही बात तो हम कहते हुए आ रहे हैं कई सालों से
हमारे अकाबरीन, हमारे बुजुर्गान दीन कहते हुए आ रहे हैं कि दरगाहों पर चादर गागर का जो सिलसिला चल रहा है, ये सब कमाई धमाई है, सब धंधा है, दुनियादारी है, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। शरीयत और सुन्नत का लेबल लगा करके, मोहब्बत औलिया का लेबल लगा करके पैसे लूटे जा रहे हैं, आवाम से धंधा किया जा रहा है, कारोबार किया जा रहा है। चलिए, आज पहली मर्तबा हाशमी मियाँ की ज़बान से ये बातें सुन करके खुशी हुई। वैसे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या इनकी बातें इनकी आवाम मानने के लिए तैयार हैं? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करने के साथ खूब शेयर करें ताकि ये अच्छा पैगाम सब तक पहुंच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।